हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। आज रिटेल सेक्टर के स्टॉक्स में एक अच्छा जंप आता हुआ दिख रहा था। डीमार्ट हो जाए, वी मार्ट हो, वी टू रिटेल हो, तो उसमें आज बहुत अच्छे जंप आते हुए दिखे हैं। उसके पीछे के रीजंस क्या हैं एंड यहाँ पे कुछ क्वार्टरली अपडेट्स भी आते हुए दिखे हैं कुछ कंपनीज के। आइए चलते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने बताया, रिटेल जो शेयर्स हैं आज यहाँ पे हरियाली ही आती हुई दिखी। यहाँ पे अच्छा जंप करते हुए दिख रहे थे। वी मार्ट रिटेल यहाँ पे 10.5% से जंप करता हुआ दिखा। डी मार्ट में 2.5% का जंप आता हुआ दिखा था। अगर हम वी टू रिटेल की बात करें तो वो तो यहाँ पे अपर सर्किट पे लगता हुआ दिखा 5% के जंप के साथ। इवन स्टाइल बाजार में भी आज अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है विद 20% का जंप। एंड अगर हम विशाल मेगा मार्ट देखें तो वहाँ पे भी 3.5% का जंप आता हुआ हमें दिख रहा था। इसके पीछे के रीज़न क्या है? इसके पीछे का मेन जो रीज़न है, जो कि क्वार्टरली अपडेट आ रहा है, वी मार्ट का क्वार्टरली अपडेट आता हुआ दिखा एंड इसके साथ यहाँ पे हमने वी टू रिटेल एंड स्टाइल बाजार का भी क्वार्टरली अपडेट आता हुआ देखा है। एंड ये जो अपडेट्स आ रहे हैं वो शानदार आते हुए दिख रहे हैं। अगर हम वी मार्ट के क्वार्टरली अपडेट की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर में उन्होंने ईयर ऑन ईयर यहाँ पे एक 18% का ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। डिजिटल मार्केट प्लेस जिसको वो लोग डीप्रायोरिटाइज कर रहे हैं, वहाँ पे हम देखें तो 47% से ये नंबर गिरता हुआ दिखा। लेकिन टोटल में अगर हम देखें तो 17% से ये नंबर जो यहाँ पे इनका टॉप लाइन का नंबर है वो जंप करता हुआ दिखा है। एंड अगर हम पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का भी अगर हम कंपैरिजन देखें तो वो उसके पिछले साल से 18% से यहाँ पे रेवेन्यू जंप करता हुआ दिखा। एंड अगर हम टोटल में भी देखें तो यहाँ पे 17% से जंप करता हुआ दिख रहा है रेवेन्यू। तो ऑल इन ऑल देखें तो एक अच्छा डबल डिजिट, एंड वो भी अगर हम देखें 20% के आसपास का ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे इनके टॉप लाइन में। अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें तो यहाँ पे जो भी ग्रोथ हम आता हुआ देखते हैं वो इधर सेम स्टोर से आता है या फिर नए स्टोर एडिशन के कारण आता है। अगर हम नया स्टोर एडिशन हटा दें एंड अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो यहाँ पे 8% से ग्रो करता हुआ दिखा लास्ट क्वार्टर। एंड अगर हम पूरे साल का देखें तो यहाँ पे 11% का ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिख रहा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का। अगर हम कंपनी देखा ओवरऑल नए स्टोर्स के एडिशन की अगर हम बात करें तो 13 नए स्टोर्स ऐड होते हुए दिखे हैं लास्ट क्वार्टर एंड 4 स्टोर क्लोज होते हुए दिखे, यानी नेट में 9 स्टोर ऐड होते हुए दिखे हैं लास्ट क्वार्टर। एंड अगर हम ओवरऑल साल का देखें तो 62 न्यू स्टोर्स ओपन हुए, 9 स्टोर यहाँ पे क्लोज कर दिए गए, यानी 53 स्टोर्स हैं जो ऐड होते हुए दिखे। एंड ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्टोर यहाँ पे 497 पे जाता हुआ हमें दिख रहा है। अगर हम वी मार्ट के गाइडेंस के बारे में बात करें, ललित अग्रवाल जो कि फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ना वी मार्ट, वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंजम्पशन है एंड स्पेशली जो टीयर 3 एंड रूरल एरियाज़ का, यानी रूरल कंजम्पशन जो है वो यहाँ पे अच्छा जंप करता हुआ दिख रहा है एंड जंप करता हुआ दिखेगा इन FY26, जिसके कारण यहाँ पे जो ग्रोथ मोमेंटम है इस कंपनी का वो यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखेगा। एंड बिकॉज मॉनसून भी इस साल अच्छे होने वाले हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ आता हुआ हम देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के FY26 के नंबर्स में। नेक्स्ट अगर हम वी टू रिटेल के क्वार्टरली अपडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी नंबर शानदार आते हुए दिखे हैं। अगर हम रेवेन्यू देखें तो वो 69% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। एंड अगर हम देखें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तो वो यहाँ पे 24% से, यानी जो सेम स्टोर के कारण यहाँ पे जो ग्रोथ आ रहा है वो 24% का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। बाकी ऑब्वियसली नए स्टोर एडिशन के कारण होते हुए दिखे हैं। जो उनका पर स्क्वायर फीट यहाँ पे जो वो अर्निंग कर रहे हैं, रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है फ्रॉम 830 रुपीज़ टू 896 रुपीज़। हम अगर ईयर ऑन ईयर ये नंबर देखें एंड अगर एक्सपेंशन देखें, उन्होंने 29 न्यू स्टोर्स यहाँ पे ऐड करते हुए दिखे हैं एंड टोटल स्टोर अभी 189 पे जाता हुआ दिखा। तो 189 टोटल स्टोर का अगर हम देखें, 29 स्टोर तो सिर्फ लास्ट क्वार्टर में ही ऐड होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है, एक्सपेंशन मोमेंटम में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है कंपनी। अगर हम पूरे साल का नंबर की हम बात करें, अगेन 62% का ग्रोथ है एंड अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तो वो भी यहाँ पे 29% से आता हुआ हमें दिख रहा है। एंड बाकी ऑब्वियसली नए स्टोर एडिशन के कारण होते हुए हमें दिखा है। अगर हम सेल्स पर स्क्वायर फीट देखें तो वो यहाँ पे बढ़ के 854 रुपीज़ से बढ़ के 1000 रुपये तक यहाँ पे आता हुआ दिखा।
पूरे साल में 74 न्यू स्टोर्स ऐड होते हुए दिखे हैं एंड इनके टोटल स्टोर 189 है। तो 74 जो नए स्टोर ऐड होते हुए दिखे हैं वो सिर्फ इसी साल में ही आते हुए दिखे हैं एंड सिर्फ 2 ही स्टोर ऐसे हैं जो यहाँ पे अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है। एंड जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आने अपडेट अच्छे आने के कारण यहाँ पे स्टॉक में भी 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। ऑल्दो यहाँ पे अगर हम देखें स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है। अगर हम बाजार स्टाइल के बारे में बात करें, अगेन बहुत अच्छा यहाँ पे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। अगर हम देखें 55% से रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखा है। अगर हम सेल्स पर स्क्वायर फीट देखें तो वो 679 रुपीज़, वो भी 19% से ग्रोथ करता हुआ दिखा। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स भी यहाँ पे 162 से 214 तक जाता हुआ दिखा है। एंड अगर हम देखें टोटल एडिशनल स्टोर्स अगर हम देखें तो 15 स्टोर यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे हैं। उससे पहले साल यहाँ पे सिर्फ 10 स्टोर ही ऐड होते हुए दिखे थे। एंड ईयर ऑन ईयर के नंबर्स भी देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 38% से जंप कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम सेल्स पर स्क्वायर फीट देखें तो वो भी यहाँ पे 646 से 721 रुपीज़ पे जाता हुआ दिखा। तो ओवरऑल देखें नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं एंड जिसके कारण सिर्फ बाजार स्टाइल रिटेल में आज हम 20% का जंप आता हुआ दिखा है। यहाँ पे हम अपर सर्किट में आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा डीमार्ट के शेयर में भी आज 2.5% एंड विशाल मेगा मार्ट के शेयर में भी आज यहाँ पे 3.5% का जंप आता हुआ दिखा। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि रिजल्ट्स जब आएंगे तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे मॉनिटर करना होगा। बिकॉज जो टॉप लाइन के नंबर्स है वो तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छा आ रहा है यानी ये ग्रोथ अच्छा आना इज़ अ गुड इंडिकेशन फॉर द इकोनॉमी कि ठीक है। जो हम कंजम्पशन का एक लैग के बारे में हम बात करते हैं वो कंजम्पशन लैग अब नहीं रहा है एंड यहाँ पे कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ता हुआ दिख रहा है एंड मेनली रूरल मार्केट्स में। तो वो एक पॉजिटिव ज़रूर है ये सारे रिटेल कंपनीज के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये प्रॉफिट या जो ये ग्रोथ आ रहा है वो यहाँ पे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे दाव पे लगा के तो नहीं आ रहा है, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। मार्जिन्स किस प्रकार के आ रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। क्विक कॉमर्स का जो कंपटीशन है वो क्विक कॉमर्स के कंपटीशन के कारण क्या इनके मार्जिन्स भी ईट अप हो रहे हैं और वो कितने हद तक ईट अप हो रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो नंबर्स ऑब्वियसली अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है। ऑब्वियसली रिटेल जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने को है इंडिया में और ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ दिखेगा आगे जाके। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट नंबर है जिसको हम आगे ट्रैक करेंगे जब यहाँ पे रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।